अमरीकी इंतजामिया और पासदारान इनकलाब के साथ बराह रास्त पस पर्दा राबते हुए हैं। अमरीकी सदर का दावा, पासदारान इनकलाब ने अमरीका से राबते की तरदीद कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि पासदारान इनकलाब के सीनियर ओहदेदारों से बैकडोर चैनल्स के जरिए बातचीत जारी है। ईरान से मुतालिक कोई टाइम फ्रेम नहीं, इस मुतालिक हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने कहा कि ट्रंप का दावा झूठ और ख्याली बात है। ऐसे बयानात से ट्रंप तेल और गैस की कीमतों को काबू में रखने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीका के पास शिकस्त तस्लीम करने और ईरानी शराइत मानने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। ट्रंप की अपने इत्तेहादी ओमान पर हमले की धमकी, कहा अगर ओमान ने आपना हुर्मुज़ में अमरीकी कोशिशों में मदाखलत की तो उस पर हमला करके ज़बरदस्त बमबारी करेंगे। ट्रंप पहले भी ओमान पर हमला करके तबाह करने की धमकी दे चुके हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि इसराइल को गजा पर हमले नहीं करने चाहिए। हमास के साथ राबते मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए जारी हैं। हमास ने इसराइल से गजा पर हमले रोकने के ट्रंप के मुतालबे को काबिल तहसीन करार दिया। मक्का मुआहदे की हिमायत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर का खैर मकदम, कहा सऊदी अरब और तुर्की के साथ पाकिस्तान अपना खिते का दिफा यकीनी बनाने के लिए किरदार अदा करता रहेगा। पायदार अमन अवाम के रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए बुनियादी शर्त है। सदर ट्रंप के अल्फाज को सराहते हैं। इससे पहले सदर ट्रंप ने मक्का मुआहदे को जुर्रतमंदाना इक़दाम करार देते हुए पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की क़यादत को मुबारकबाद दी थी और कहा था कि मशरिक़ वुस्ता मुत्तहिद हो रहा है। बिलाखिर मशरिक़ वुस्ता के ममालिक ज़्यादा मौसर अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल होंगे। अमरीका ईरान मफाहमती यादाश्त में मुज़ाकरात के लिए रखी गई 60 रोज़ की डेडलाइन ख़त्म। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त में 60 रोज़ा डेडलाइन पाबंदियों के खात्मे और जौहरी मामले पर मुज़ाकरात के लिए थी, लेकिन अमरीका की जानिब से मफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी के बाइस बातचीत ही शुरू नहीं हुई। कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान और कतर की कोशिशें जारी हैं, उनके अलावा कोई और सालिस नहीं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने आबना हुर्मुज़ खोलने को अमरीका से मफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद से मशरूत कर दिया। सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान वक़्कार और ताकत के साथ अमरीका से अमन मफाहमती यादाश्त तक पहुँचा था। मफाहमती यादाश्त तय करते हुए अली ख़amenei के वज़ा करदा असूलों को मद्देनज़र रखा। ईरान से जंग में अवलीन हदफ ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकना है। अमरीकी सदर ट्रंप का ताज़ा बयान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर का ये बयान नायब सदर जेरी वेंस के बयान के बरक्स है, जिसमें वेंस ने कहा था कि तेल और गैस की कीमतों में इस्तेहकाम और खलीजी ममालिक से तेल और गैस की तरसील बरकरार रखना अव्वलीन तरजीह है। वेंस ने ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकना दूसरी तरजीह करार दिया था। गजा अमन मुआहदे पर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर की शटल डिप्लोमेसी। हमास के खलीलुल हया के बाद नेतन्याहू से मुज़ाकरात। हमास अमन मुआहदे के दूसरे मरहले के रोड मैप पर रजामंद सालिसों और ट्रंप इंतज़ामिया से इसराइल को मुआहदे की जिम्मेदारियाँ पूरी करने पर मजबूर करने का मुतालबा। हमास को मुआहदे के तहत गैर मुसल्लह होना होगा, जबकि इसराइल को गजा से निकलना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, अमाराती सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन और दीगर आलमी रहनुमा गजा अमन बोर्ड का हिस्सा हैं। नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड में इस्लाहात पर इजलास। वज़ीर आज़म की NITB को आसान और जदीद डिजिटल खिदमात की फराहमी पर तवज्जो की हिदायत। कहा शहरियों को बरवक्त, शफाफ और आसान डिजिटल खिदमात के लिए तमाम इदारे मरबूत अंदाज में काम करें। IT और डिजिटल इस्लाहात में वजारतों की ऑफिस पर मुंतकिली अहम तरीन इस्लाहात में से है। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद टेक्नोलॉजी पार्क की तकमील में ताख़ीर पर इजहार बरहमी। कहा इस्लामाबाद टेक्नोलॉजी पार्क की जल्द तामीर करके फ़ाल किया जाए। टेक्नोलॉजी पार्क को चलाने के लिए मुकम्मल तौर पर आउटसोर्स किया जाए। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा कि बानी PTI की सेहत का मसला हसास है, इतना सख्त दिल नहीं हो जाना चाहिए कि उन्हें तकलीफ दें। आप खुद कहते हैं कि सिस्टम फेल हो चुका, क्या मुल्क ठीक करने की ज़रूरत है या इंतकाम की? बानी PTI को ज़ाती मौलजीन से मिलवाया जाए, अस्पताल दाखिल करवाया जाए। राजा नासिर अब्बास को जवाब देते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा रूल्स के मुताबिक जो शख्स अदालती कस्टडी में है उसका इख्तियार अदालत के पास है। इलाज में कोताही हो तो उसकी जिम्मेदारी अदालत की है। जिन डॉक्टर्स का नाम बानी PTI की फैमिली ने दिया उनको टीम में शामिल किया गया। बानी PTI की मुलाकातें हो रही हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि 9 मई या बानी PTI के केसेस अदालत में चले। बानी PTI की दरख्वास्तें अदालती फोरम्स पर मौजूद हैं। नवाज शरीफ को सज़ा अदालतों से हुई, अदालत में अपील की, अदालत ने ही ज़मानत दी। जेल मुलाकात के लिए जेल मैनुअल है। आज अगर हम एक कैदी को इजाज़त दे दें तो फिर सारे कैदियों को इजाज़त देनी होगी। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकातों के जरिए अदलिया, फॉरेन पॉलिसी कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के खिलाफ अवामी जज्बात को उभारा गया। जेल सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI की सेहत और मुलाकातों से मुतालिक रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकात के बाद मीडिया टॉक करके अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई। बानी PTI और उनकी बीवी की हर मंगल को जेल रूल्स के तहत बाकायदगी से मुलाकात कराई जाती है। दोनों की अब तक 84 मुलाकातें कराई जा चुकी हैं। बानी PTI की आंख का इलाज माहिर अमराज चश्म से कराया जाता रहा है। उनकी एक आंख तकरीबन नॉर्मल हो चुकी है। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल के सुप्रीम कोर्ट से मुकदमे को निपटाने की इस्तदा। जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच कल केस की समाअत करेगा।
तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई से कई माह से मुलाकातें बंद हैं। बानी पीटीआई का इलाज करवाना बुनियादी हक है। हमारे पास आज़ाद ज़राए से कोई खबर नहीं आई कि बानी पीटीआई की सेहत कैसी है। चाहते हैं कि बानी पीटीआई का इलाज उनके मौलजीन या फैमिली की मशावरत से हो। मुतालबा रहा है कि बानी पीटीआई को अस्पताल शिफ्ट किया जाए। अलीमा खान और दीगर बहनों का बानी पीटीआई से मिलने का हक है। कहीं नहीं लिखा हुआ कि मुलाकात के बाद बाहर बात नहीं कर सकते। चूही बिल्ले वाला खेल बंद करें, बानी पीटीआई तक रसाई दें। सुप्रीम कोर्ट के सामने माना गया कि बानी पीटीआई का ब्लड प्रेशर हाई हुआ और वो अद्वियात पर हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि बानी पीटीआई की आंख का मसला है, कोई टस से मस नहीं हो रहा। बानी पीटीआई से अहल खाना और डॉक्टर्स की मुलाकात करवाई जाए। जुनैद अकबर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से जमा करवाई गई रिपोर्ट से अवाम में पाई जाने वाली तशवीश में इजाफा हुआ है। हुकूमती वुज़रा और अपोजिशन लीडर्स की मुलाकात। नून लीग के राना सनाउल्लाह, तारिक फजल चौधरी और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक की अपोजिशन चैम्बर में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास की भी शिरकत। मुलाकात के बाद राना सनाउल्लाह ने पार्लियामेंट हाउस में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि महमूद खान अचकज़ई ने वज़ीर आज़म को खत लिखा था। वज़ीर आज़म उस खत का जवाब दे रहे हैं। इसी मामले पर मुशावरत के लिए महमूद खान अचकज़ई के पास आए थे। इससे पहले वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की पेशकश थी कि तहरीक इंसाफ संजीदा है और उसके कायदीन के पास पार्टी का मैंडेट है तो बिस्मिल्लाह करें। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की दावत दे रखी है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली ऐवान में या वज़ीर आज़म से बात करें। बात और मुलाकात हो सकती है। अपोजिशन लीडर सेनेट मुलाकात के लिए रजामंद हैं तो राना सनाउल्लाह से सेनेट में बात करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की क़यादत में मुस्लिम लीग नून के वफ़द की चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के घर आमद। मुस्लिम लीग नून के वफ़द ने बैरिस्टर गौहर से उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने वफ़द भेजकर पैगाम दिया है कि सियासी इख्तलाफात सिर्फ सियासी मैदान तक हैं। वफ़द में वफाकी वुज़रा राना सनाउल्लाह, सेनेटर अनुश रहमान और दीगर रहनुमा शामिल थे। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए तैयार। मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबात के बाद 2/3 अक्सरियत मिल जाने की उम्मीद की। अमनो अमान की बहाली को अवलीन तरजीह करार दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमनो अमान की वजह से 6 सीटों पर इंतखाबात नहीं हो पाए। मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबात के बाद नून लीग को 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल को दुरुस्त करने के लिए नून लीग को मैंडेट मिला है। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि फैसल मुमताज़ राठौर के हल्के में धांधली के मोहसिन अजीज़ के पास सबूत हैं। मुस्लिम लीग नून मोहसिन अजीज़ के साथ खड़ी है। सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब हसन मुर्तज़ा का मुस्लिम लीग नून पर इंतकामी कार्रवाइयों का इल्ज़ाम। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये कहते हैं ये इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं करते, ये सियासी जमातों और इत्तेहादियों तक को नहीं छोड़ते, हम इनके हर जुल्म को बर्दाश्त करेंगे। सैफुर रहमान और मियाँ साहब ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत करते हुए माफ़ी मांगी। मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी चंद सड़कों के सिवा क्या है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि अगर किसी को कारकर्दगी ताने की तरह लगती है तो कारकर्दगी पर बात तो होगी। बगैर किसी सबूत के करप्शन इल्ज़ाम लगाने वाले को अदालतों में भी ले जाया जा सकता है। जिनके सूबे में एक सड़क पर 8 अरब की करप्शन हो जाती है वो हमसे सवाल पूछेंगे। स्कैंडल सिंध में होते हैं, पंजाब में नहीं। पंजाब में कोई बेज़ाब्तगी होती है तो चीफ मिनिस्टर और उनकी टीम खुद सामने लाते हैं। थर में बच्चों को साफ पानी नहीं दे पाते, इनको पंजाब में साफ पानी का दर्द उठ रहा है। मरीम नवाज ने पंजाब को टैंकर माफिया के रहमो करम पर नहीं छोड़ा। रावलपिंडी में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब, सड़कों और गलियों में पानी जमा होने से शहरी परेशान। फौजी कॉलोनी और मुमताज़ टाउन में पानी घरों में आ गया, गाड़ियाँ, फर्नीचर, दीगर सामान ख़राब हो गया। रेस्क्यू टीम ने पानी में फंसे अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। एमडी वासा के मुताबिक जुड़वा शहरों में मजमूई तौर पर 144 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश का सिलसिला थमने से नाला लई और गवाल मंडी पुल के मकाम पर पानी की सतह में कमी। महकमा मौसमियात की 21 अगस्त तक रावलपिंडी में मजीद बारिश की पेशगोई। गुजरात, सियालकोट और गिरदनवा में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। शकरगढ़ के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। मसाइल के हल की हुकूमती यकीन दहानी के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 40 रोज़ के लिए मौखर। कराची, लाहौर, कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से सामान की लोडिंग शुरू हो गई। कराची पोर्ट पर ट्रॉलर्स ने दरामदी और बरामदी सामान की तरसील के लिए पोर्ट जाना शुरू कर दिया। कोयटा के इलाके हज़ारगंजी से भी सामान की लोडिंग का आगाज़ हो गया। मुज़ाकरात की कामयाबी पर वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान के एजाज़ में कराची में इस्तकबालिया। अब्दुल अलीम खान की हुकूमती वादों पर अमल दरामद की यकीन दहानी। ट्रांसपोर्टर्स से एक्सेल लोड पॉलिसी की खिलाफ वर्जी न करने पर जोर। कहा, मोटरवे पुलिस से एक भी नाजायज चालान नहीं होने दूंगा। जरूरत पड़ी तो खुद सड़कों पर खड़े होकर ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल देखूंगा। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची, पेशावर में धरने। पेट्रोल की कीमत में कमी और IPPs के फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा।
लाहौर में धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम ने कहा कि पेट्रोलियम लेवी के नाम पर गरीब आवाम का मौशी कत्ल किया जा रहा है। मोटरसाइकिल सवार भी लेवी का भत्ता दे रहे हैं। कराची में गवर्नर हाउस पर धरने के बायस ऐवान सदर रोड ट्रैफिक के लिए बंद। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। लाहौर में मॉल रोड चेयरिंग क्रॉस पर धरने के बायस इतराफ़ में ट्रैफिक की रवानी मुतासर। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है कि हाफिज नईम रहमान माजी के मुखलिसाना कौमी मुआहदों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहे हैं। हाफिज नईम थर के कोयले से पैदा सस्ती तरीन बिजली पर क्यों खामोश हैं? ये हमें माफिया होने के सर्टिफिकेट देंगे? पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें। तर्जुमान सिंध हुकूमत गहमर खान ने कहा कि सियासी मुनाफिकत पर मबनी इल्जाम तराशियाँ जमात इस्लामी और हाफिज नईम रहमान का वतीरा है। IPPs के मामले पर पीपल्स पार्टी पर कीचड़ उछालना जमात इस्लामी की नाकाम सियासत है। वज़ीर दाखिला ने कहा तो मैंने अगले दिन कहा कि वज़ीर दाखिला की हैसियत क्या सिंध में, उसकी सियासी हैसियत सिंध में क्या है? कुछ भी नहीं है। किसी ने कहा कि जी IPP कह रही है। IPP की क्या हैसियत है सुबह सिंध के अंदर भाई, कि वो बैठ के फैसला कर रहे हैं कि सिंध में सुबह बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। जो बात करेगा मैं उसको जवाब दूंगा। MQ ज़्यादा उछल रही है, मैं उसको जवाब दूंगा ना। कोई और है आके कर रहे बात, तो जवाब दे देंगे किसी को भी। ये पार्लियामेंट का काम है, सियासतदानों का काम है, सियासी जमात का काम है, सूबे में रहने वाले लोगों का काम है। वो तय करेंगे कि क्या करना है। जो मर्जी कर लो, सिंध में सूबा नहीं बनेगा। सिंध के वजीर सईद गनी की ललकार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सिंध में सूबों के लिए MQM उछल रही है। MQM के 3-4 लोगों की हैसियत क्या है? ये एक दूसरे के साथ बैठना नहीं चाहते। मुस्तफ़ा कमाल खुद कह चुके हैं कि सक्खर के लोगों ने उनसे कहा सूबा नहीं बनना चाहिए। SDPI सेमिनार में मुकर्रीन ने अवामी मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान में नए सूबों के क़याम को ज़रूरी करार दे दिया। मजबूत बल्दियाती निज़ाम की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, पाकिस्तान में नए सूबों की ज़रूरत है। इंतज़ामी यूनिट्स बनने से अवाम को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचेगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मौजूदा निज़ाम के बायस हुकूमत का एहतसाब नहीं हो रहा। सूबे बनेंगे तब भी मजबूत बल्दियाती निज़ाम की ज़रूरत होगी। फंड्स का निश्चित बॉडीज़ तक जाने का कोई तरीक़ाकार नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा ने आईनी फ्रेमवर्क में रहकर सूबों की बहस पर बात करने की तजवीज़ दी। कहा, मकामी हुकूमतों के निज़ाम को ताकतवर करना होगा। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा कि नए सूबे बनाएं तब भी करोड़ों की आबादी के सूबे होंगे। लोकल गवर्नमेंट की ताकत आइन में वाज़े लिखें। पिलडैट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब की सूबों के बजाय ज़िले और निचली सतह पर नए इंतजामी यूनिट्स बनाने की हिमायत। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि सूबों के लिए आईनी तरमीम, बड़े पैमाने पर इत्तेफाक राय और सूबाई असम्बलियों की 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होती है, जो एक मुश्किल अमल है। बेहतर है मकामी हुकूमतों के ज़रिए ज़िला, तहसील और डिवीज़न की सतह पर नए इंतजामी यूनिट्स बनाएं और उन्हें आईनी तरमीम के ज़रिए बाख्तियार बनाकर वसाइल फराहम करें। सूबे बनाने से गवर्नेंस में बेहतरी का इम्कान नहीं है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का कहना है कि 28वीं आईनी तरमीम या नए इंतजामी यूनिट से मुतालिक उनके पास कोई इत्तलात नहीं। वो बतौर वज़ीर इत्तलात कोई बात करेंगे तो वो मुसद्दिका और हकीकत पर मबनी होनी चाहिए। पार्लियामेंट हाउस में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि उनके पास कश्मीर को सूबा बनाने से मुतालिक कोई इत्तलात नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा कि नए सूबों के हवाले से अपने इत्तेहादियों का सरबराही इजलास बुला रहे हैं। ख्वाहिश है कि नए सूबों के मामले पर इत्तेहादियों को मुश्तरका मौक़िफ़ हो। स्वाबी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर का कहना था कि मौजूदा असम्बली के पास कानून साजी का मैंडेट और इख्तियार नहीं। बानी PTI से कोई मुलाकात नहीं हो रही और ना ही कोई बात हो रही है। हुकूमत के पास कोई मैंडेट नहीं है, इस्तीफ़ा दिया जाए। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना और रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि कराची दुनिया का चौथा बदतरीन शहर है। कराची को यहाँ तक 18 साल से हुक्मरान पीपल्स पार्टी ने मकामी हुकूमत का निज़ाम ख़त्म करके पहुँचाया है। अब बास और हल्कों की इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली की बात नहीं मालूम कहाँ जाकर रुकेगी, लेकिन कुछ न कुछ करना ज़रूरी है। इसकी मुखालिफत करने वालों को चाहिए कि 1 माह कराची में गुजारें और टूटी फूटी सड़कों, हर तरफ फैले कचरे, पीने का पानी खरीदने की मजबूरी का तजुर्बा करें। वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तयाबी, मैन होल्स में गिरकर बच्चों की हलाकतों और गलियों में जमा होने वाले गंदा और गटर का पानी देखें कि थानों का चक्कर लगाना, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से इजाजतनामे का हुसूल कैसा होता है। तब इन्हें समझ आएगी कि पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में कराची में जिंदगी गुजारना कैसा है। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा की लाश मिलने के बाद क्राइम सीन यूनिट की टीम को वाकये की जगह पर आने से मना किए जाने का इंकशाफ।
तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक क्राइम सीन यूनिट को 3:11 पर लाश की इतला सोशल मीडिया से मिली। टीम को वाक़े की जगह पर आने से मना किया गया। टीम अगले रोज़ पहुंची। मीर रज़ा की लाश की इतला 29 जुलाई की दोपहर 12:36 पर मिली। लाश 1:45 तक वाक़े की जगह पर मौजूद रही। लाश की इतला से पहले पुलिस को गुलिस्तान जौहर में डकैती की इतला मिली। पुलिस को लाश के मकाम की बजाय गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 में डकैती की जगह रहने की हिदायत की गई। इलाके की पुलिस मौके पर ना पहुंचने से भी शवाहिद ज़ाया हुए। शारजाह में सितंबर 2025 से बहरी जहाज तहवील में लेने का वाकया। शिपिंग कंपनी के मालिक कर्ज अदा न करने से मिल्कियत से दस्तबरदार हो गया। माली तनाज़े की वजह से बहरी जहाज तहवील में लिया गया। शिप पर 3 पाकिस्तानी गुज़िश्ता 1 साल से फंसे हुए हैं, वतन वापसी के मुंतज़िर हैं। फंसे हुए पाकिस्तानी अफराद ने हुकूमत पाकिस्तान से अपील की है कि उन्हें इमाराती वीज़ा फराहम किया जाए ताकि पाकिस्तान जा सकें। पाकिस्तानी काउंसिल खाने के मुताबिक तीनों पाकिस्तानियों के वीज़े के लिए इमारती हुकाम को बाज़ाब्ता दरख्वास्त दे दी है। अरब इमारात में 4 मुख्तलिफ शिप्स पर 8 पाकिस्तानी फंसे हुए हैं। पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी के लिए सिफारती कोशिशें जारी हैं। कातिल केस में दियत की रकम कितनी होगी, तयन कैसे किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में फैसला महफूज। जस्टिस सलाहुद्दीन ने केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि कत्ल करना थोड़ा महंगा हो तो शायद लोग रुक जाएं। सऊदी अरब में आज भी दियत के तौर पर 100 ऊँट दिए जाते हैं। प्रोसिक्यूटर अरशद हुसैन ने बताया कि आजकल दियत की रकम 1,97,00,000 रुपये है। मुजरिम के वकील ने बताया कि मुजरिम सज़ा पूरी कर चुका, अब सिर्फ दियत की रकम अदा न करने की सज़ा काट रहा है। अदालत की प्रोसिक्यूटर्स को तहरीरी मारूजात जमा करवाने की हिदायत। शौहर पर तशद्दुद के केस में खातून की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। केस शुरू होते ही कमरा अदालत में कहकहे फूट पड़े जब वकील ने कहा कि खातून आमना सईद ने शौहर पर 3 बार तशद्दुद किया, जिसके निशानात मौजूद हैं। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने वकील से कहा कि पूरी अदालत हंस रही है, आप भी हंस रहे हैं, क्या खातून कोई कमांडो है? ये रिपोर्ट होने वाला केस है कि खातून ने फोर्स के बंदे को मारा है। आमना सईद की वकील के रिमार्क्स पर कि अगर औरत ने गुस्से में मारा भी है तो वो घर की लॉर्डशिप है। एक बार फिर अदालत में कहकहे फूट पड़े। खुद जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो मुस्कुरा दिए। मुद्दई शौहर के वकील ने कहा कि खातून के पास से लोहे का रॉड बरामद हुआ जो बाकायदा तैयार करके रखा हुआ था। जब अदालत को बताया गया कि खातून फलसफे में PhD होल्डर है तो जस्टिस खादिम सुमरो ने पूछा कि PhD के अलावा खातून और क्या काम करती हैं। अदालत के इस्तफसार पर तफ्तीशी अफसर ने कहा कि पुलिस ने खातून का दिमागी तवाज़ुन चेक नहीं करवाया। तनख्वाहदार तबका इनकम टैक्स देने में एक बार फिर सबसे आगे। जुलाई 2026 में 44 अरब रुपये इनकम टैक्स दिया। जुलाई 2025 के मुकाबले में 2 अरब रुपये ज़्यादा टैक्स दिया। ज़रा FBR के मुताबिक जायदाद की खरीद और फरोख्त पर मजमूई तौर पर 15.5 अरब रुपये एडवांस इनकम टैक्स वसूल हुआ। जुलाई 2026 में जायदाद की तकरीबन 90,000 लेन देन रिकॉर्ड हुए। ये लेन देन जुलाई 2025 के मुकाबले में 50% ज़्यादा है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ारत दाखिला के तमाम ज़ेली इदारों के सरबराहान का इजलास। इदारों को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने की इस्लाहात पर पेशरफ का जायज़ा। वज़ीर दाखिला की बाहमी राबते ताउन मज़ीद मजबूत बनाने और 2 साल का जामे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान देने की हिदायत। कहा वज़ारत दाखिला का काम दीगर वज़ारतों से मुख्तलिफ और गैर मामूली नौयत का है। तमाम इदारों को दरकार वसाइल देंगे, मिलकर एक दूसरे को भरपूर सपोर्ट करना है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि विफाकी इदारों में काम ना करने का कल्चर था, हमने इस सोच को बदला है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत साफ पानी की फराहमी के लिए इजलास। चकवाल, रावलपिंडी, राजनपुर, फैसलाबाद, मरी, अटक में वाटर सप्लाई पाइपलाइन प्रोजेक्ट का जायज़ा। मरीम नवाज की राजनपुर में फौरी तौर पर 21 बाउज़र मुहैया करने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा कि आवाम को पीने का साफ पानी पहुँचाने का आज़्म गैर मुतज़लज़ल है। पंजाब में जहाँ लोग कंधे पर रखकर पानी लाने पर मजबूर हैं वो इलाके तरजीहात में शामिल हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एडवांस हार्ट फेलियर प्रोग्राम के क़याम की मंजूरी दे दी। प्रोग्राम के तहत अमराज़ क़ल्ब के इलाज में लेफ्ट
वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी। NICVD की गवर्निंग बॉडी के इजलास में वज़ीर आला ने कहा कि अमराज़ क़ल्ब के जदीद इलाज में एडवांस हार्ट फेलियर प्रोग्राम अहम पेशरफ्त है। NICVD सिंध का मिसाली तिब्बी इदारा और कौमी असासा है। पंजाब बार काउंसिल ने सलमान अकरम राजा पर मशाल यूसुफजई के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को खत लिख दिया। मशाल यूसुफजई के खिलाफ सख्त कानूनी और तादीबी कार्रवाई का मुतालबा। कहा सलमान अकरम राजा पर पंजाब बार काउंसिल के टिकट्स की तकसीम में रकम लेने का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। सलमान अकरम राजा का इंतखाब 2025 में टिकटों की तकसीम से कोई ताल्लुक नहीं था। इल्ज़ामात सलमान अकरम राजा की शोहरत मुतासर करने की कोशिश है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके कलीजाइक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी हो गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बसीमा कैंप से 12 किलोमीटर शिमाल में कलीजाइक और काकली के दरमियान कार्रवाई की गई। साबिक रुकन सिंध असम्बली गुलाम रसूल अनर का साबिका अहलिया पर AI तस्वीर के जरिए धोखाधड़ी का इल्ज़ाम। गुलाम रसूल अनर की साबिका अहलिया ने गुलाम रसूल अनर की दरख्वास्त पर एतराज़ात उठा दिए। केस की समाअत कराची में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी की अदालत में हुई। दौरान समाअत साबिका अहलिया के वकील ने कहा दरख्वास्त गुजार का सोशल मीडिया के जरिए राबिते का दावा दुरुस्त नहीं। दरख्वास्त गुजार ने निकाह से पहले हल्फनामे के जरिए शराइत तस्लीम की। चंद रोज़ पहले गुलाम रसूल अनर ने अदालत में दरख्वास्त दायर की थी कि सोशल मीडिया पर खातून से बातचीत हुई। निकाह के बाद जब खातून को पहली मरतबा देखा तो वो भेजी गई तस्वीर से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। चेहरा देखने के बाद खातून से दूर इख्तियार कर ली और 9 अगस्त को खातून को तलाक दे दी। लाहौर की कैंट कचहरी में गैर मुल्की खवातीन के अगवा और ज्यादती के मुकदमे की समाअत मुल्जिम रज़ा डार समेत तमाम मुल्जिमान अदालत में पेश। अदालत ने मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में 29 अगस्त तक तौसीह करते हुए पुलिस को आइंदा समाअत पर मुकदमे का चालान पेश करने का हुक्म दे दिया। मुल्जिमान पर गैर मुल्की खवातीन से ज्यादती और अगवा का मुकदमा दर्ज है। इसराइल के इंतहा पसंद कौमी सलामती के वज़ीर इतमार बिन गुवेर का गाज़ा में हर रात 30 से 40 अफराद को हलाक करने का मशवरा। कहा यह कार्रवाई सिर्फ खतरे का सबब बनने वालों तक ही महदूद नहीं होनी चाहिए। गाज़ा में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जिंदा रहने के काबिल नहीं। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने बयान को इसराइल का एतराफ़ जुर्म करार दिया। कहा इसराइल के वज़ीर के गाज़ा में कत्लेआम के लिए यौमिया 30 से 40 अफराद की हद मुकर्रर करने का बयान इसराइल के खिलाफ मुकदमे में बतौर एतराफ़ पेश किया जाए। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने लाहौर में मज़ार हज़रत दाता गंजबख्श और मज़ार बीबी पाक दामन पर हाज़री दी। फूल चढ़ाए, फातह खानी की, मुल्क और कौम की तामीर और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की तैयारी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हेडिंग्ले लीड्स में पहला प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की भरपूर ट्रेनिंग की। कप्तान बाबर आजम ने भी नेट पर मुख्तसर बैटिंग प्रैक्टिस की। मुमकिना तौर पर उंगली की इंजरी से मुकम्मल छुटकारा हासिल नहीं कर सके। कल मुआयने के बाद टेस्ट खेलने या ना खेलने के हवाले से फैसला होगा। हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और वेल्स के दरमियान मैच 3-3 गोल से बराबर हो गया। पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल रहमान, सुफियान खान और राना वहीद ने गोल स्कोर किए। पूल डी एक और मैच में इंग्लैंड ने भारत को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। इवेंट में पाक भारत मैच बुध को खेला जाएगा। पाकिस्तान के 11 साल खिलाड़ी औरंगजेब तासीर ने वर्ल्ड मिक्स मार्शल आर्ट के वर्ल्ड कप मुकाबलों में मुल्क का परचम सरबुलंद कर दिया। औरंगजेब तासीर ने जनूबी अफ्रीका के 12 साल रॉबिन प्रोटेस को शिकस्त दी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरे दौर की मकबूल अदाकारा शबनम को सालगिरह मुबारक। आज 80 बरस की हो गई। शबनम को उनकी फ़नी खिदमात के एतराफ़ में 13 मरतबा निगार अवार्ड और सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया।